तो आज हम चार्ल्स डुहिक की किताब आदतों की शक्ति और उनका परिवर्तन इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदतें मतलब बनती कैसे हैं, जिंदगी पर इनका असर क्या है और क्या इन्हें बदला भी जा सकता है। सही। ये सबसे बड़ा सवाल है। किताब का जो एक बड़ा आइडिया है वो ये कि आदतें बस यूं ही नहीं होती, ये असल में हमारे दिमाग में गहरे बसे रास्ते हैं, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स, हाँ बिल्कुल, पैटर्न ही है। जो अनजाने में ही हमारे रोज के काम कंट्रोल करते हैं। ये जानना ही काफी हैरत की बात है, नहीं? हाँ, और किताब यही समझाती है कि ये कोई इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये एक तरह का ऑटोमेटिक लूप है। लूप? कैसा लूप? किताब इसे कहती है आदत चक्र, हैबिट लूप। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, संकेत, मतलब क्यू, कोई ट्रिगर। अच्छा, ट्रिगर जैसे मान लीजिए तनाव महसूस होना, ये हो गया संकेत। ठीक है। तनाव। दूसरा हिस्सा है क्रिया, रूटीन, वो काम जो हम करते हैं, जैसे चॉकलेट खाना। ओके, चॉकलेट खाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, पुरस्कार, रिवॉर्ड, वो अच्छा एहसास, वो फायदा जो मिलता है। जैसे चॉकलेट खाकर थोड़ा आराम महसूस होना। बिल्कुल वही। संकेत हुआ तनाव, क्रिया हुई चॉकलेट खाना और पुरस्कार मिला आराम। ये चक्र आदत को मजबूत करता है। ये तो बहुत तेजी से होता होगा, हमें पता भी नहीं चलता होगा। सही कहा। और यहीं पर बदलाव की कुंजी है। किताब कहती है आदत बदलने के लिए संकेत और पुरस्कार को मत छेड़ो। अच्छा, तो फिर बीच की जो कड़ी है, क्रिया, रूटीन, उसे बदलो। मतलब चॉकलेट खाने की जगह कुछ और। हाँ। मान लीजिए तनाव होने पर चॉकलेट खाने की जगह आप उठकर 2 मिनट टहल लें या कोई गाना सुन लें। संकेत तनाव वही रहा, पुरस्कार थोड़ा आराम, ध्यान बटा, शायद मिल जाए, लेकिन क्रिया बदल गई। वाह, तो आदत मिटानी नहीं है, उसे एक नई बेहतर आदत से बदलना है। बिल्कुल, री-इंजीनियर करना है एक तरह से। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है किताब में, मुख्य आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। वो क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मुख्य आदतें वो नींव की ईंटों जैसी हैं। एक आदत बदलो और कई दूसरी अच्छी आदतें अपने आप आने लगती हैं। सच में? जैसे किताब में उदाहरण है कि रोज सुबह अपना बिस्तर बनाना। सुनने में छोटी सी बात लगती है। हाँ बिल्कुल। पर रिसर्च बताती है कि ये आदत बेहतर बजट बनाने, ज्यादा प्रोडक्टिव रहने से जुड़ी हो सकती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करती है। कमाल है, मतलब एक छोटी सी अच्छी आदत का असर इतना बड़ा हो सकता है। हाँ, ये बदलाव की लहर पैदा करती हैं, जिनका शायद सीधा कोई ताल्लुक ना लगे उस आदत से। लेकिन क्या सिर्फ क्रिया बदलना या मुख्य आदत पहचानना काफी है? कई बार पता तो होता है कि क्या करना है, पर कर नहीं पाते। बहुत बहुत सही सवाल है ये, और किताब इस पर जोर देती है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास? किस तरह का विश्वास? ये विश्वास कि हाँ, मैं बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ, कि बदलाव मुमकिन है। और ये विश्वास अक्सर अकेले नहीं आता। तो यहीं पर समुदाय या ग्रुप का साथ काम आता है। जब लोग साथ मिलकर कोशिश करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, जैसे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। बिल्कुल। तो वो बदलाव ज्यादा टिकाऊ होता है। और छोटी छोटी कामयाबियों को मानना, उन्हें सेलिब्रेट करना, वो भी इस विश्वास को पक्का करता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ दिमागी तकनीक नहीं, विश्वास और लोगों का साथ भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। एक बात और, किताब कहती है कि पुरानी आदतें कभी पूरी तरह मिटती नहीं, वो दिमाग में रहती हैं, बस सो जाती हैं। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, इसका मतलब है कि हमें हमेशा जागरूक रहना होगा, सेल्फ अवेयर, क्योंकि तनाव में या मुश्किल वक्त में पुरानी आदतें वापस आ सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके रास्ते दिमाग में बने हुए हैं, वो बस डॉर्मेंट हो जाते हैं। इसीलिए अपने संकेतों को पहचानना और होशपूर्वक नई क्रिया चुनना जरूरी है, खासकर जब हम कमजोर महसूस कर रहे हों। ये एक लगातार चलने वाला काम है। तो फिर इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आदतें हमें बनाती हैं, ये सच है। हाँ। पर हम उनके कैदी नहीं हैं। हाँ, हमारे पास ताकत है उन्हें बदलने की। बिल्कुल। जागरूकता चाहिए, विश्वास चाहिए और लगातार कोशिश। आसान नहीं है, पर मुमकिन है। हम वो आदतें छोड़ सकते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, और उनकी जगह अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमारी जिंदगी बेहतर करे। सही कहा। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग सोच है कि हम अपने बर्ताव के ड्राइवर सीट पर हैं, अगर हम कोशिश करें तो। हाँ, ये एहसास होना ही अपने आप में बड़ी बात है। हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा हैं, पर वो हिस्सा जिसे हम चुन सकते हैं, बदल सकते हैं।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर डोहिक सही है और पुरानी आदतें दिमाग से कभी पूरी तरह मिटती ही नहीं, तो क्या हम असल में बदलते हैं या हम बस वक्त के साथ अपने पुराने तरीकों को बेहतर ढंग से संभालना सीख जाते हैं? सोचिएगा इस पर।